सारे हमारे मित्र हैं जो कैलकुलेशन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लव करते हैं, यानी मजे वाली बात आती है तो वो लोग इसको और आगे कर सकते थे। ये तो हुआ 7th कॉल का। फिर मैंने ये भी देखा कि 6th कॉल तक क्या चलता है, तो 6th कॉल में भी आप इसको देखना चाहे तो सेम पोजीशन, रैंक वैंक सब दी हुई है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हमने पाया कि ये स्ट्रेटेजी एवरेज के हिसाब से और फंड के हिसाब से अफोर्डेबल है और डुप्लीकेटेबल है। आज जिस आदमी को साल 2 साल हो गया उसके लिए ये बड़ी चीज नहीं है, लेकिन शुरुआत वाले आदमी के लिए तो बहुत जरूरी है कि भाई कम से कम फंड में वो एक बार इस बात को समझ ले। तो किसी को कुछ बात करनी इस पे? कम से कम आप ये भी आप कह सकते हो कि वास्तव में आप लोगों की कड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। क्योंकि हमें सिर्फ एडिट करने में पेंसिल चलाना पड़ता है तभी बहुत गड़बड़ हो जाती है, और ये तो पूरा एक एक कैलकुलेट करके और कितना समय लगा कर ये किया गया है। और इनमें सब ये फार्मूले लगे हुए हैं। जी सर। तैयार हुई है ये? क्या 6 महीने में तैयार हुई? हाँ, 6 महीने में तैयार हुई थी। ये बहुत करेक्शन हुए इसमें, मतलब कहाँ से क्या लाए, कहाँ से क्या लाए, और सब मीटिंग में रह करके ही करिए, सब इधर से उधर। तो आप लोग इसको स्टडी कर सकते हो। ये होगी सीट नंबर 1। ठीक है। अब मुझे भी पता नहीं था कि अपन इतनी बातें कर लेंगे आज के सेशन में, पर चलो अब ये है नंबर 2 सीट, जिसको मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ग्रिड बोर्ड को किसी को समझनी हो तो आसान इसमें से समझ सकता है, क्योंकि ग्रिड बोर्ड एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको चक्री बना देती है आदमी को मतलब सीखने में। और ये मैंने बताया था, ये अपना खुद का एक ये वाली नहीं, ये देखो, ये तो मैंने कुछ लीडरों को बताई है, वो आपको मीटिंगों में समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अलग मामला है। ये देखो दोस्तों, इस पे अपन थोड़ा सा कर सकते हैं मशक्कत। बहुत अच्छी चीज है ये भी, मंथली कैलकुलेशन। मान लो हमने ये 5-5 की जगह $6 कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली वो 6 का ही उठाता है। तो अपने 7 कॉल तक $328 लगते हैं। अपन कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं तो टाइम लगता है। मान लो आपकी चौथी कॉल है साहब, चौथी कॉल में कितने पैसे चाहिए? तो $48। अगर कोई व्यक्ति के पास मेरे पास $50 है तो उसकी 4 कॉलें आप बिंदास खोल सकते हो। कौन सी वाली? 325 वाली। 4 कॉलें खोल दो यार, जीरो के अलावा 4, तो 4 कॉलें चलते चलते हो सकता है उसका महीना भी निकल जाए। बिल्कुल। और अगर कोई $100 लेके आता है, $90 लेके आता है, तो आप आराम से उसकी 5 कॉलें खोल सकते हो। तो 90 तो यार अफोर्डेबल है। क्यों? पहले दिन से ही अपन को उसको डराना नहीं है। हाँ, ये जरूर कह देना कि भाई देखो जरूरत पड़ी तो ऐसा है, बाकी अपन आराम से $100 में एक बार शुरू कर देते। हो सकता है आपके 4 दिन निकल जाए, हो सकता है 40 दिन निकल जाए, जरूरत ही नहीं पड़े, और इतने में उनको समझ में आने लग जाएगा, बस बहुत हो गया। अब यहाँ ये सीट जो बनी है, इस सीट में एक चीज है कि अब हमको क्या करना है, यहाँ अपने आप से समझना है। क्या समझना है? कौन समझ गया बताओ? सर ये पहली जो 0 कॉल है वो 20 बार उठा दे सकता है महीने में। हाँ, मतलब आपको ये अंदाजा लगाना है। देखो सबके लग चुकी है। देखो एक बात है दोस्तों कि सूर्य चंद्रमा की दूरी फीते से नहीं नापी गई, किससे नापी है? कैलकुलेशन से। ठीक है भाई, तो कैलकुलेशन काफी कुछ कर देती है, करना आनी चाहिए, है ना, थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये सही कहा इन्होंने कि मान लो 0 कॉल आपकी 1 महीने में ये कितनी बार उठाता है, एक अंदाजा, तो आप वहां भर दो। बोलो क्या भरे अपन?
नीचे से चलते हैं। 7वीं कॉल महीने में कितने बार उठा सकता है? एक या 2 बार। चलो 1 बार कर दी, ठीक है। 6ठी कॉल 2 बार। चलो इसको भी 1 कर दी। बार उठा सकता, 6वीं भी। 5वीं नहीं, अपने को आपका मत बोलना है, दूसरे की बात को खारिज नहीं करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना हो सकता है ये कहना है, ठीक है। चलो 5वीं कॉल 4 बार। 4 बार। जो नहीं बोलेगा तो नहीं लिखूंगा भाई, जो बोलेगा उसका लिख दूंगा मैं। 4थी कॉल चौथी कॉल भी 5 से 6 बार, ये भी हो जाता 8 बार। एक अंक बोलो, मैं लिख नहीं सकता 5 से 6। है। जी 8 बोलो बार। भाई। 8 बार बोला किसी ने। 8 और 6 और 5, तो चलो 6 कर दिया, 6। ठीक है। कम से कम 3 कॉल है जी। 3 कॉलें महीने में कितनी बार उठ सकती है? 10-12 बार। चलो 11 कर दिया। 10 और 12 का है मतलब 11। चलो 2 कॉल 15। चलो 15 का 13 कर दिया। चलो पहली कॉल 16, 17, 16। चलो 16 कर दिया। और 0 कॉल 20 बार कम से। हाँ 20 बार। कम से कम नहीं, 20 तो 20 ही, और कम से कम लिख नहीं सकता नहीं यहाँ। हाँ 20 बार से। चलो आइडिया थी। हाँ, तो देखो दोस्तों, अगर ये आपका आइडिया सेट बैठता है तो आपको इतने पर $25 मिलेगा, और जो परसेंटेज बैठता है वो 7.89, और महीने का, साल का अगर परसेंट कैलकुलेट करने जाते हैं तो 94% बैठता है, ठीक है। ये एक ट्रेड में, इसमें एक कंपाउंडिंग इफेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है भाई। दोस्तों एक बात समझो कि इसमें जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में समझ गए कि 4 आदमी 400 कर देंगे, लेकिन आप इसकी बात करो, ये $25 जो आपने कमाया वो क्या करेगा? ये तो आपके जेब में पड़ा है। जी क्या इससे ये 3 कॉलें नहीं खुल सकती है क्या? बिल्कुल खुल सकते हैं। क्यों भाई? ये सर। दूसरे महीने आपके 25 और दे दिया तो ये कॉल खुल गई, ठीक है ना। तो ये भी छोटा मोटा प्रॉफिट देगी, तो अब दो कॉइन आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। इस तरह से कंपाउंड होगा तो ये कहां जाके बैठेगा? पर ये हमको सब सीखना पड़ेगा। ये तो मैंने क्या बताया कि अगर एक ही कॉइन आपका चलता रहे और इस $25 को आप री इन्वेस्ट नहीं करें, उस परिस्थिति में ये बैठ रहा है। क्यों साहब, समझे ना? हाँ जी सर। अगर इसको भी आप रीयूज करते हैं, और कोई बात नहीं, आपने 2 महीने इकट्ठा करा, 2 महीने बाद ये लगा दी, तो भी अब आपके 2 कॉइन हो गए ना यार। जी इस तरह से बढ़ते बढ़ते अगर 4 साल का अपन कैलकुलेशन लेके बैठे, देखो तो ही बिजनेस है। अगर 4 साल का विजन है तो ही बिजनेस है। अभी कई लोग, मेरे को ऐसा लगता है मीटिंग्स में, यार ये बात तो सही, पर पैसे कब से आने शुरू हो जाएंगे? वो रेफरल, जो केवल रेफरल के लिए आए हैं उसकी बात। बिल्कुल। ये तो सब सही है, पर यार वो पैसे कब से आएंगे एलिट वाले? जी सर।